के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके बाद उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी और उनको वहाँ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया और बागेश्वर में जाके उनकी डेथ हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं हिमानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी तोड़ने के लिए खेत में। तो आपको भी दिखाती हूँ। तो वहाँ है हमारा खेत ऊपर, वहाँ से मुझे तोड़नी है अभी भिंडी। वो रहा खेत भिंडी का। तो दोस्तों, ये रहा हमारा भिंडी का खेत और अभी मैं भिंडी तोड़ रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं चाकू से भिंडी क्यों तोड़ रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ से तोड़ूँगी तो वो कुछ नहीं टूटते हैं और उसके साथ पेड़ भी टूट जाता है, उसकी टहनी टूट जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर चाकू का यूज़ कर रही हूँ और चाकू से फटाफट भी हो जाता है। तो यही रीज़न है। तो यहाँ पर जो बड़ी भिंडी थी सब्जी खाने लायक हो गई थी, तो वो तो मैंने सारे तोड़ दिए हैं और अब यहाँ रह गए छोटी छोटी भिंडियाँ। तो इनको बाद में लेके जाएंगे, अभी इतनी हो जाती हैं। तो अब इनको मैं लेके चलती हूँ घर को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने तोड़ दी है भिंडी और ये देखो 1 किलो तो होंगी ये। तो ये आज की सब्जी हो जाती है। देखो, तो मैं बोलती हूँ कि हमको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सब्जी वगैरह लेने की, क्योंकि सारी सब्जियाँ अपने घर की हो जाती हैं। तो अब मैं इसको धारे से ही धो के ले जाती हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो बादल रख रखे हैं, हल्की हल्की धूप आ रखी है। देखो ये देखो, मैंने परसों क्यारियाँ बनाई फूल की। यहाँ पर दीवार टाइप में थी मिट्टी की, तो मैंने उसको खोद के फूल लगा दिए उसमें। ये देखो, आजकल बारिश हो रही है लगातार, तो बारिश की वजह से फूल भी जल्दी लग जाएंगे और पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है हिमांशी, आजा। तो ये हिमांशी है और मतलब ये 6 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए इसकी मतलब डॉक्टर ऐसा बोल रही है कि इसकी दिमाग की एक नस मतलब नहीं बनी है, तो ये कान भी नहीं सुनती है और बोल भी नहीं पाती है अच्छे से, मतलब उसको सुनाई नहीं देता। तो कानों से ही कनेक्शन होता है ना हमारे बोलने का भी, जब हम कुछ सुनेंगे सारी चीज़ों का वो करेंगे तभी तो हम कुछ बोल पाएंगे। तो हिमांशी नहीं सुन पाती है कुछ भी और बोल भी नहीं पाती है, बस इशारे में बात करती है। ये देखो हिमांशी, हाय हाय बोलो। ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, बोलो हाय। अब इसको चॉकलेट देना पड़ता है। अच्छा
शुरुआत में ना ये मेरे साथ नहीं आती थी, मेरे से डरती थी, मतलब सबसे। और मतलब एक चीज़ इसकी खास है बहुत, ये किसी के हाथ का कुछ भी नहीं खाती। कोई इसको टॉफ़ी दे, चॉकलेट दे, कुछ भी दे, ये किसी का हाथ का कुछ भी नहीं खाती है। और लेकिन मेरे हाथ का खाने लग गया अब उसको आदत होगी ना मेरे साथ। पहले पहले मेरे से डरती थी बहुत, मेरे पास भी नहीं आती थी, अब आने लग गई। और देखो खुश होगी, बोला बोला इसको साथ दे देते हो। ये दुबई की टॉफ़ी है, चॉकलेट है, सॉरी। बाय 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 मम्मा मम्मा। तो ये मम्मी को भी मम्मा मम्मा बोलते रहती है, मतलब नहीं बोल पाती है यार, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, बस ऐसे ही इशारों में समझती है। इधर बोलूँगी ऐसे इशारा करना पड़ता है, इधर उधर जाने के लिए भी इशारा करना पड़ता है, और इशारों में ही समझती भी है। माँ जी हेलो, ये देखो अपने आप को देख रही है। बाय बाय। मैंने इसको आप अपने 2-3 व्लॉग में भी दिखाया होगा, पहले आपने देखा होगा। नहीं बोल रही है अभी कुछ, ही शायद कैमरे को देख के इसकी गाड़ी। अच्छा कुत्ता आ गया, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं न्यूज़ देख रही थी बागेश्वर वाले चैनल पे। तो उसमें मैं देख रही थी कि जो हमारा सरकारी अस्पताल है बैजनाथ में, तो वहाँ पर औरत थी, उनका बच्चा हुआ, उनकी डिलीवरी हुई अच्छे से, और बच्चा होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके बाद उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी, और उनको वहाँ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया, और बागेश्वर में जाके उनकी डेथ हो गई। उसको सुन के बहुत अजीब सा लगा यार, डर टाइप में लगता है ना हमेशा तो दिल में। तो यार उनका एक पहले बच्चा था, अभी दूसरा बच्चा हुआ था उनका ये, तो उसके होने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे केस हो गए हैं ऐसे। जो एक अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमारे वहाँ के थी एक भाभी थी, उनके साथ भी सेम यही चीज़ हुआ था। उनका लड़का हुआ था, उनकी पहली लड़की थी, उसके बाद उनका लड़का हुआ था, और घर वाले भी बहुत खुश थे कि हमारा लड़का हुआ है करके। और जैसे आज रात को लड़का हुआ, कल सुबह उनके साथ भी यही सेम चीज़ हुआ कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी, और उनको भी बागेश्वर रेफ़र किया गया, और बागेश्वर में जाके उनकी भी डेथ हो गई। तो दोस्तों उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी वो तो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यार ये कितनी अजीब बात है ना कि वो उन्होंने खुद एक बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देते देते उनकी डेथ हो गई। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हॉस्पिटल प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 5 पता नहीं कितनी बार हो गई है हॉस्पिटल में। तो बैजनाथ स्वास्थ्य विभाग को उनकी भी छानबीन होनी चाहिए, और उनको भी सचेत रहना चाहिए कि यार क्या कर। जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हैं उनके पास, तो तभी वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि उनका बेबी अच्छे से हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को आ रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो अमीर लोग हैं, जो मतलब जिनकी कंडीशन ठीक ठाक है, वो तो अपने मतलब कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, दूर दराज अच्छे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, तो उनका तो ठीक है। लेकिन जो मिडिल फैमिली में लोग आते हैं तो वो क्या करेंगे बताओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का यही हाल है, कुछ भरोसे से ही जाते होंगे वो लोग वहाँ। और डिलीवरी तो पहले ज़माने में घर पे भी हो जाती थी, और अब भी हो जाती है, ऐसे बहुत जगह देखा है। यहाँ भी हुई थी परसों किसी की, उनको भी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो उनका रास्ते में ही मतलब बेबी हो गया था। तो फिर उनको घर को लेके आए, हॉस्पिटल नहीं लेके गए बच्चे को भी, और उसकी माँ को भी घर को ही लेके गए। हॉस्पिटल में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे। लेकिन ऐसी कंडीशन में यार
कौन जानना चाहेगा बताओ। हॉस्पिटल एक डर होता है, वो हमेशा मन में रहता है ना। ऐसी तो उनकी हालत हो रखी है, फिर ऐसे केस सुनने को आ रहे हैं यार। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भरोसा किन को रहेगा। तो कहीं ना कहीं यार इसमें सुधार होना चाहिए, सुधार की ज़रूरत है इसमें।